नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल द कैरियर सिटी में। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में हमारा भाग वन भाग वन का नाम था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग वन हमारा कंप्लीट हो गया है और आज से हम लोग पढ़ेंगे भाग टू। भाग टू में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये भाग दो का नाम है नागरिकता। नागरिकता को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नागरिकता कहते किसे हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नागरिकता होता क्या है, उसके बाद नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं हम उसको फिर पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता नागरिकता किसी भी राज्य में निवेश करने वाले वे व्यक्ति जिनको उस राष्ट्र का राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होता है, वे व्यक्ति उस देश के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक अधिकार क्या होता है और सिविल अधिकार क्या होता है, ठीक है, जो लोग जानते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है कि राजनीतिक संबंधित जो अधिकार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राजनीतिक संबंधित वे अधिकार, जैसे मान लीजिए वोट देने का अधिकार। जो लोग उस देश के नागरिक कहलाएंगे, जैसे हम अपने देश को लेकर के समझाएं, जैसे हमारे देश के जो लोग नागरिक कहलाएंगे उनको वोट देने का अधिकार है। वे लोग वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, नेता बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं राजनीति से संबंधित। लेकिन जो विदेशी व्यक्ति हैं या फिर जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है, वो लोग ना तो वोट दे सकते हैं और ना ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे कि राजनीतिक अधिकार क्या है। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 5। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 से को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं भारत की जो नागरिकता है, यह अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 5 आप लोग हेडिंग डाल ले लीजिए। ठीक है, आप लोग डालिए हेडिंग अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में हम लोग ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 5 को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय हमारे देश के सामने बहुत सी चुनौतियां थी और उन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती ये भी थी कि किनको भारत का नागरिक बनाया जाएगा, अर्थात वे कौन से व्यक्ति होंगे जिनको हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जिनके पास भारत का मूल निवास था, वे लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, जिनके पास भारत का मूल निवास था, इसका मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि जो लोग भारत में पहले से ही रह रहे थे, जिनके बाप दादा, दादा के दादा, उनके दादा के दादा भारत में पैदा होकर भारत में ही रहते चले आ रहे हैं, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि अविभाजित भारत में जिनका जन्म हुआ हो या फिर जिनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, उन लोगों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अविभाजित भारत का मतलब क्या है, अविभाजित भारत का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले हमारा देश जो है, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 3 जून 1947 को यह घोषणा किया गया, मतलब कहा गया कि हमारा भारत 2 भागों में टूटेगा और एक भाग का नाम पाकिस्तान होगा और दूसरे भाग का नाम इंडिया होगा। ठीक है, हालांकि आगे चलकर 1971 में पाकिस्तान भी 2 भागों में टूट जाता है, उसके एक भाग का नाम पाकिस्तान कहलाता है और दूसरे भाग का नाम बांग्लादेश हो जाता है। ठीक है, तो कहने का अविभाजित भारत कहने का मतलब यही है कि जिनका जन्म या तो पाकिस्तान में हुआ हो या बांग्लादेश में हो या भारत में हुआ, ठीक है, उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा यदि वो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आ गए हों। और तीसरी बात ये थी कि हमारे संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से कोई भारत में रह रहा हो तो उसको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो बातें कही जा रही है उन्हें, ठीक है, अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसे आप लोग लिख लीजिए, से पहले जिनके पास भारत, पहला पॉइंट इसमें क्या है, जिनके पास भारत का जिनके पास भारत का मूल निवास था, जिनके पास भारत का मूल निवास था, जिनके पास भारत का मूल निवास था, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा बात ये है कि जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा।
कि इसी का अथवा करके लिखिए, अथवा, अथवा जिनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जिनके माता पिता का जन्म, जिनके माता पिता का जन्म, जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और चौथा पॉइंट ये है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष से पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, संविधान, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा है उसको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, रह रहा हो। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं कि अनुच्छेद 5 क्या है। अनुच्छेद 5 में लिखा गया कि 26 जनवरी 1950 से पहले जिनके पास भारत का मूल निवास था वो लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, भारत का मूल निवास था, इसका मतलब यह है कि जिनके माता पिता का जन्म, जिनके बाप दादा के दादा 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 जन्म भारत में रह रहा हो, कहने का मतलब पहले से ही भारत में रह रहे हो, तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाए। और दूसरा बात यह है कि जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, अविभाजित भारत का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले हमारा देश भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 3 जून 1947 को एक फैसला लिया गया कि हमारा भारत 2 भागों में टूटेगा और आगे चल करके हमारा देश 2 भागों में टूट जाता है और पहले भाग का नाम पाकिस्तान कहलाता है और दूसरे भाग का नाम भारत कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अविभाजित भारत कहने का मतलब ये है कि जिनका जन्म या तो पाकिस्तान में हुआ हो या भारत में हुआ हो उनको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा बात यह है कि जिनके माता पिता का जन्म, जिनके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो उनको, उनके बच्चों को भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, और चौथा बात यह है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा हो उसको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, भले वह किसी भी देश का हो, उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि अनुच्छेद 5 क्या है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 6 क्या है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नोट से बना रहे हैं तो नोट से बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 6 क्या है। एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखे जिनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, यहाँ पे लिख लीजिएगा अविभाजित भारत, अविभाजित भारत, जिनके माता या पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। ठीक है, जिनके माता या पिता दोनों में से किसी एक का, माता या पिता में से कोई एक भी यदि अविभाजित भारत में पैदा हुआ होगा तो भी उसको भारत का नागरिकता मान लिया। ऐसा नहीं कि माता या पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म अविभाजित भारत में होगा तो भी उसके लड़के को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 6 क्या है। ठीक है, आप लोग घड़ी डालिए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। इसका मतलब यह है, आप लोग इसको ऐसे समझिए कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहां पर केवल मुस्लिम रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जब मुस्लिम देश की डिमांड किया तो पाकिस्तान जो है वह मुस्लिम के नाम पर अलग हो गया, अर्थात कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में केवल मुस्लिम लोग रहेंगे। ठीक है, तो जब वहां पर केवल मुस्लिम लोग ही रहेंगे तो वहां के जो हिंदू है वो भारत में आएंगे। ठीक है, और जो भारत के मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो जो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ रहे हैं तो उनको भी तो नागरिकता देना पड़ेगा। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा, अनुच्छेद 6 में वही लिखा गया है। ठीक है, हाँ, वो अलग की बात, लेकिन हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, वो अलग की बात है, इसके ऊपर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, मार्कर हम चेंज कर लें। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के
लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, अर्थात जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनको हम नागरिकता कैसे देंगे, वो अनुच्छेद 6 में लिखा गया, वही बात। ठीक है, और अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, यदि वो लोग इंडिया में आना चाहते हैं, यदि वो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जा रहे हैं, तो उनको कोई बात नहीं, उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद यदि वो लोग भारत में आ रहे हैं, आएंगे, तो उनको पहले लगातार भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यह कहा गया है जो पाकिस्तानी भारत आ रहे हैं, यदि वो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जा रहे हैं, पहले भारत में आ जा रहे हैं, मतलब आ गए हैं। ठीक है, भारत में आ गए हैं, तो उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा, तो उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ऐसे लिखिए, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यदि वो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उनको लगातार 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 में यही लिखा गया है। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, 1948 के बाद भारत में आते हैं, तो 6 महीने रहने के बाद उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता दी जाएगी, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि राइटिंग अब अच्छा नहीं जाता, तो उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा राइटिंग अच्छा जाने लगे। अभी आप लोग इतना एडजस्ट कर लीजिए, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा राइटिंग अच्छा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 6 क्या है। अब हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 7 क्या है। अनुच्छेद 6 में यदि कहीं पर भी डाउट आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं शॉर्ट रूप में वीडियो बना दूंगा आपके डाउट का। ठीक है, हाँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम समझते हैं कि अनुच्छेद 7 क्या है। ठीक है, हाँ, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 7। ठीक है, अनुच्छेद 7 में ये है, क्योंकि कुछ महाशय ऐसे भी थे हमारे इंडिया में रहने वाले, कि वो तो पहले बहुत ही खुशी से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर उनको यहाँ की याद आने लगी, या फिर कुछ और ही कारण था, या फिर उनको वहां अच्छा नहीं लग रहा था, उनका फिर से मन किया कि नहीं, पाकिस्तान नहीं, हमें फिर से इंडिया चलना चाहिए। तो जिनके मन में ऐसा विचार आ रहा था, या फिर जो लोग ऐसा करना चाहते थे, तो उनको अनुच्छेद 7 के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि भारत से पाक, फिर पाक का मतलब पाकिस्तान, फिर पाक से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान। समझ रहे हैं कि आप लोग अनुच्छेद 7 में क्या लिखा है, कि भारत से पाकिस्तान तथा फिर पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। मतलब पहले भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान, क्योंकि भारत से पाकिस्तान गए तो ऑटोमेटिक भारत उनका नागरिकता खत्म कर देगा, भैया अब आप हमारे देश के नागरिक नहीं। लेकिन फिर वो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उनको अनुच्छेद 7 के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका मतलब यही है। आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, नहीं तो
ठीक है। इसमें भी वही बात लिखा गया, लिख लिए इसको। इसमें भी कहा गया है कि यदि भारत से आप पाकिस्तान चले गए कोई बात नहीं, यदि फिर पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका नागरिकता बना रहेगा, आपको नागरिकता मिल जाएगी। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में लौटते हैं आप, तो फिर से आपको 6 महीने तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है हमारे भाई, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बात को? ठीक है, समझिए। इसमें कहा गया है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः 19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौट आ रहे हैं तो उनकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, अर्थात उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनको लगातार फिर से 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते हैं, से पहले भारत आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको 6 महीने लगातार भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बात को हमारे समझ गए।